हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुशेयर। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो राजस्थान सिटीज़ के निकनेम पर होगा, राइट। अब ये जो निकनेम्स थे ये काफ़ी सारे हैं। इवन एक सिटी के लिए 5 से 6 निकनेम्स हैं। तो एक पार्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो ये आपके 2 पार्ट्स में कवर होंगे। तो आज पार्ट 1 में हम कुछ निकनेम्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर। So the first question is, which of the following is not the part of the desert triangle? इसमें से कौन आपके रेगिस्तान त्रिकोण का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो वो है आपका जयपुर। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर एंड बीकानेर, ये तीनों ही आपके डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट हैं। ट्रायंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट या सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, राइट। लेकिन डेजर्ट किस लिए कह रहे हैं ये आप देख लीजिए। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थार डेजर्ट नेचुरल बाउंड्री बनाता है बिटवीन दी पाकिस्तान एंड इंडिया, राइट। तो थार डेजर्ट में ये जो 3 सिटीज़ हैं आपके जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर, ठीक है, तीनों ही डेजर्टेड एरिया में हैं। ठीक है, और 3 है इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, डेजर्ट ट्रायंगल। तो आपको याद रखना है जैसलमेर, बीकानेर एंड जोधपुर आपका डेजर्ट ट्रायंगल बनाते हैं। ऑल राइट, एक क्वेश्चन और है, एक बात जो आपको जयपुर से रिलेटेड ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जयपुर आपका डेजर्ट ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो अब आप गोल्डन ट्रायंगल क्या है, राइट। तो गोल्डन ट्रायंगल वो है 3 मेजर सिटीज़ जहाँ पर टूरिज़्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा फ्लरिश करती है। टूरिज़्म सबसे ज़्यादा यहाँ पर विज़िट किया जाता है बाय द टूरिस्ट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो इसमें एक सिटी है आपकी जयपुर, दूसरी है आपकी आगरा, राइट, और तीसरी है आपकी दिल्ली। तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो इन 3 सिटीज़ के टूरिज़्म को एंजॉय करते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया इज़। पिंक सिटी या एट टाइम्स कहीं कहीं रेड सिटी भी सुनने को मिलता है, तो वो कौन सी है? यस, जयपुर इज़ द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। अब ये देखते हैं कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, जयपुर के आपको पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि 1876 में महाराजा राम सिंह ने द प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड के को वेलकम करने के लिए पूरी सिटी को, ठीक है, पेंट करवा दिया था पिंक कलर में। ठीक है, तो तभी से इसका नाम हो गया पिंक सिटी ऑफ इंडिया। तो ये तो हुआ आपका रीज़न कि इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। पूरी सिटी आप देख सकते हैं, ये पूरी सिटी इस तरह से पिंक दिखती है। कुछ और आपके निकनेम्स हैं जयपुर से रिलेटेड, राइट। तो उसमें से एक है आपका ईस्ट पेरिस। ईस्ट पेरिस क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले जानते हैं पेरिस क्या है। तो पेरिस आपकी कैपिटल है फ्रांस की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। एंड यूरोप आपका वेस्ट में है, और इंडिया जो एशिया में है दैट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ। तो इसलिए क्योंकि पेरिस से इसको कंपेयर कर रहे हैं हम जयपुर को, तो हम इसे ईस्ट पेरिस बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं पेरिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एक और नाम है जयपुर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है, वो ये है कि इसको हम आइलैंड ऑफ ग्लोरी भी बोलते हैं। ठीक है, आइलैंड ऑफ ग्लोरी। तो आप जितने भी ये एडिशनल निकनेम्स हैं इनके नोट्स प्रिपेयर करते जाइए साथ साथ। ऑल राइट, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हम जयपुर को जेम्स सिटी भी बोलते हैं। जेम्स सिटी, जेम्स सिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जयपुर हमेशा से पायनियर रहा है इन दी ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन वर्क और ज्वेलरी मेकिंग में हमेशा से पायनियर रहा है जयपुर। डायमंड से गोल्ड की बात करें या फिर प्लेटिनम से सिल्वर की बात करें, तो काफ़ी प्रेशियस और ब्यूटीफुल ज्वेलरी की क्राफ्टिंग होती है जयपुर में, इसीलिए हम उसे जेम्स सिटी भी कहते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया इज़। तो इसमें से ब्लू सिटी इंडिया की कौन सी है? तो वो है आपकी जोधपुर। ठीक है,
ब्लू सिटी के साथ साथ हम इसको सन सिटी भी कहते हैं, ठीक है, सन सिटी भी कहते हैं और ब्लू सिटी भी कहते हैं, है ना। अब इसको ब्लू सिटी क्यों कहते हैं वो देख लीजिए आप। तो ये है आपका जोधपुर, ठीक है। तो ब्लू सिटी के पीछे देखिए बहुत सारे लॉजिक हैं, कुछ साइंटिफिक लॉजिक कह लीजिए और कुछ वैसे ही जो लॉजिक्स हैं वहाँ पर, वो ये हैं कि सिटी के, पहली बात तो ब्लू सिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है वो इस तरह से, आप इस इमेज में देख ही रहे हैं, इस तरह से सारे जो हाउसेस हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो ब्लू कलर से पेंट की गई हैं, पूरा जो हाउस का पेंट है ब्लू कलर से। तो पहले क्या हुआ करता था, एक कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी जो कि डिवोटीज थे लॉर्ड शिवा के, तो वो अपने हाउसेस को इस तरह से पेंट करते थे ब्लू कलर से, बिकॉज हम देखते हैं कि शिवा ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद ये प्रोमिनेंट फीचर बन गया पूरी सिटी का। और इसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये भी माना जाता है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो ये है कि क्योंकि सन सिटी किस लिए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो पूरे आपका ब्राइट एंड सनी रहता है पूरे साल में, ठीक है। तो उसकी हीट को रिपेल करने के लिए ये लोग अपने हाउसेस को ब्लू कलर से पेंट करते हैं। इसके अलावा तीसरा रीज़न ये भी माना जाता है कि इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करता है ब्लू कलर, ठीक है, इसलिए ये आपके ब्लू कलर से पेंट करते हैं। और तो फिर याद रखिएगा कि ये जो आपका जोधपुर है वो आपका ब्लू सिटी एंड द सन सिटी ऑफ राजस्थान। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइट सिटी ऑफ इंडिया इज। तो बैक टू बैक सारे कलर्स पे डिस्कशन हो रहा है, पहले पिंक आ गया, फिर ब्लू आ गया, अब वाइट आ गया। तो बताइए वाइट सिटी कौन सी है इंडिया की। ऑल राइट, सो द वाइट सिटी जो इंडिया की है वो है आपकी उदयपुर। उदयपुर को वाइट सिटी किस लिए कहते हैं, क्योंकि उदयपुर में मोस्टली बहुत सारे आपके लेक्स हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर लेक्स हैं आपके, और लेक्स के बीचों बीच में काफ़ी सारे आपके आर्किटेक्चर पूरा बना हुआ है मार्बल से, ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख ही रहे हैं। तो मार्बल से ये पूरा आर्किटेक्चर बना हुआ है, वहाँ पे सारी जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, इसीलिए हम इसको वाइट सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब लेक होने के कारण हम इसको ना लेक सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ लेक्स, या फिर लेक सिटी ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं। एंड एक और रीज़न है, जैसे हमने जयपुर में देखा कि वो ईस्ट पेरिस है, ये है आपका ईस्ट वेनिस, ठीक है। वेनिस क्या है, वेनिस अगेन एक यूरोपियन कंट्री, इटली का शहर है, जहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे पानी में पूरा सिटी बसा हुआ है, वहाँ पे तो रोड्स ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पूरा जो वेनिस है वो पूरा आपके कैनाल्स के ऊपर बना हुआ है, पूरा उसका सिटी की जो प्लानिंग है, वहाँ पे रोड्स अवेलेबल ही नहीं है और इसी तरह से दिखता है। बस फ़र्क इतना है, यहाँ हमें वाइट पूरा आर्किटेक्चर दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा रेड रेड कलर में होता है, ठीक है। वो कोई प्रोमिनेंट चीज़ नहीं है, मैं बस डिफरेंस बताने के लिए रेड और वाइट का बता रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा मार्बल का पूरा आर्किटेक्चर है, इसीलिए हम इसको वाइट सिटी भी बोलते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया इज़। गोल्डन सिटी कह लीजिए, या फिर आप ब्राउन सिटी भी कहते हैं इसको, या फिर येलो भी कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, वैसे ना गैस करना बहुत इजी रहेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 3 तो 4 में से डिस्कस हो ही चुकी है ना। तो आंसर इज़ जैसलमेर, ठीक है, आसानी से बता सकते हैं आप। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं, देखिए जैसलमेर में जो है आपका ये जो आपका जैसलमेर का फोर्ट है बहुत फेमस है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। तो यहाँ पे टाउन और फोर्ट जो है आपका, ये दोनों ही येलो स्टोन से बने हुए हैं, इसीलिए ऑफन हम इसको येलो स्टोन सिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। ये भी इसका निकनेम याद रखिएगा, येलो स्टोन से बने हुए हैं, तो जब भी सन फॉल करता है यहाँ पर तो वो शाइन करता है, एकदम गोल्डन सा अपीयरेंस होता है। या येलो कलर, येलो सिटी भी है या ब्राउन सिटी भी है, तो इसलिए इसका यहाँ पे हम इसको गोल्डन सिटी या फिर गोल्ड सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुडिशियल कैपिटल और द हाई कोर्ट सिटी ऑफ राजस्थान। आप बताइए क्या है जी। तो इसका आंसर है जोधपुर। जोधपुर को हम जुडिशियल कैपिटल या हाई कोर्ट सिटी ऑफ राजस्थान बोलते हैं,
क्योंकि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है आपका वो जोधपुर में है और उसका नाम भी राजस्थान हाई कोर्ट ही है। अब आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से पूरी कंट्री में हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी तरह से हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो आपका जोधपुर सिटी में है, इसलिए हम उसे जुडिशियल कैपिटल या फिर हाई कोर्ट सिटी ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एजुकेशनल कैपिटल ऑफ राजस्थान। इस क्वेश्चन को ध्यान से आंसर करिएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो आंसर है आपका अजमेर। जी, एजुकेशनल कैपिटल की बात करेंगे तो अजमेर है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से ही, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही ये जो एरिया है पूरा अजमेर का, ये काफ़ी अच्छा एजुकेशनल एरिया था। ठीक है, उसके बाद आपका कोटा में डेवलपमेंट हुआ, तो कोटा के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। कोटा जो है, जब आपका पूछा जाए कि एजुकेशनल सिटी कौन सा है, ठीक है, तब आप कोटा की बात करेंगे। या फिर कोचिंग कैपिटल, कोचिंग कैपिटल, कोचिंग कैपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जितनी भी कोचिंग्स हैं फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल और जो आपकी आईआईटीज़ की प्रिपरेशन कराती हैं, वो सारा पूरा कोटा में हब है पूरा कोचिंग्स का। तो कोचिंग कैपिटल पूछा जाए या एजुकेशनल सिटी पूछा जाए, इसके अलावा एक और टर्म यूज़ किया जाता है यहाँ पे, वो है आपका श्राइन ऑफ एजुकेशन। श्राइन ऑफ एजुकेशन, तो ये तीन, श्राइन ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सिटी या फिर कोचिंग कैपिटल ऑफ राजस्थान, इन तीनों के लिए आप कोटा यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम एजुकेशनल कैपिटल ऑफ राजस्थान की बात करेंगे तो आप अजमेर यूज़ करेंगे, क्योंकि वो ओल्डेस्ट रीज़न है एजुकेशन के लिए। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइड ऑफ राजस्थान इज, राजस्थान का गौरव है ना, ये निकनेम हमने किसको दिया है? हमने नहीं, मतलब किसको कहा जाता है, राइट? तो वो है आपका चित्तौड़गढ़। यस, तो प्राइड ऑफ राजस्थान इज चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान। इनमें से वो टेक्सटाइल सिटी राजस्थान की कौन सी है? यस, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है आपकी राजस्थान की। ठीक है, एक और नाम याद रखिएगा, इसको हम मैनचेस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान या फिर मैनचेस्टर राजस्थान, सिंपली मैनचेस्टर राजस्थान। ठीक है, जितने भी आपके कॉटन से रिलेटेड जितनी भी हाउस की जो पूरे डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, वो सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, तो इसे टेक्सटाइल सिटी या फिर मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान के नाम से हम जानते हैं, भीलवाड़ा। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाउल ऑफ ग्रेन और द राजस्थान ग्रेनरी। इसमें से किसको कहते हैं बाउल ऑफ ग्रेन या राजस्थान ग्रेनरी? अनाज घर होता है ना ग्रेनरी, और बाउल ऑफ ग्रेन है ना अनाज का बाउल। ऑल राइट, तो वो है आपका गंगानगर। गंगानगर आपका है बाउल ऑफ ग्रेन या फिर राजस्थान ग्रेनरी। गंगानगर आपके पंजाब वाले एरिया में है, जहाँ पे राजस्थान पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसको हम फूड बाउल भी बोल देते हैं, गंगानगर को फूड बाउल। ठीक है, क्योंकि ग्रेन्स क्या होता है, फूड प्रोवाइड करता है। ऑल राइट, या फिर फूड बास्केट भी बोल देते हैं, फूड बास्केट। ठीक है, फूड बास्केट हो गया, फूड बाउल हो गया, या फिर राजस्थान ग्रेनरी हो गया। ये तीनों टर्म्स हम यूज़ करते हैं गंगानगर के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया? ऑल राइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे बाकी बचे हुए निकनेम सिटीज़ के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।